क्लास 5 में सब्जेक्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी समय कोई भी विपत्ति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ समाप्त कभी नहीं होता है। विपत्ति के समय हौसला तथा धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अगर हम में हिम्मत है, उत्साह है, हौसला है तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी तरह की एक कहानी हम लेसन 19 में लौट आया आत्मविश्वास में भावना की कहानी पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी भाषा माधुरी की बुक में पेज नंबर 105 ओपन करेंगे। ये लेसन केवल पढ़ने के लिए है, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो पढ़ें ध्यान से। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का दूसरा दिन था। 17 जुलाई सन 1984 यानी कि 1984। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक नई लड़की आई। उसी दिन उसने प्रवेश लिया था यानी कि एडमिशन लिया था। स्वस्थ, सुंदर, छोटी छोटी आंखें और हंसता हुआ चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार के कारण वह सबकी प्रिय बन गई। विद्यालय की सभी गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेती। देवी सरस्वती की तो मानो उस पर असीम कृपा थी। न जाने कब मेरी अच्छी सखी बन गई। साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के घर रहने भी जाते। हम दोनों में होड़ लगी रहती। वह संगीत और चित्रकला में प्रथम रहती तो मैं भाषण, कविता पाठ में आगे रहती। लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता ही थी जिसके कारण हमें आगे बढ़ने में आसानी हुई। वह हमेशा कहती कि वह एक संगीतज्ञ बनेगी। इसी तरह समय हंसी खुशी बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया हम भी समझदार होते गए। एक दिन प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कमरे में बुलाकर कहा, बिटिया तुम दोनों हमारे विद्यालय की शान हो। जयपुर में विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्तरीय यानी कि नेशनल लेवल पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। मैंने वहां के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। तुम्हारी शिक्षिका श्रीमती वडेरा साथ रहेंगी। उनके साथ मिलकर तैयारी कर लो। हम दोनों तो खुशी से जैसे मानो उछल पड़े। 3 दिन जयपुर में रहे, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीते। अब तो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। जरा सी असावधानी खुशियों को ग्रहण लगा देती है और वही हुआ कि हम दोनों बातों में मस्त थे। सड़क पार करते समय हमने सामने, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, सामने से आती गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। जब तक हम संभलते तब तक भावना गाड़ी की चपेट में आ चुकी थी। होश आने पर खुद को अस्पताल में देखकर रो पड़ी। आसपास भी सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि भावना अपनी दोनों टांगे गंवा चुकी थी। उसकी चीख ने सबके दिल को दहला दिया। भावना को इस दुर्घटना ने मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब वह विद्यालय भी नहीं जाती थी, बस पड़े पड़े सोचती रहती। क्या सोचती कि थोड़े दिनों में उसके पिता का जैसे मानो तबादला भोपाल में हो गया। अब तो उसे जाते देखकर ऐसे लग रहा था कि विद्यालय का जैसे जीवन ही थम गया है। उनको लग रहा था कि जैसे हम जो है दूर हो जाएंगे। थैंक यू। बाकी कल पढ़ते हैं।